हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर ईपीसी 4 यानी स्वयं की समझ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं की अवधारणा पढ़ा रही हूँ, जो लगभग हर साल आता है और इस बार भी इसके आने की पूरी संभावना है। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर ले। इस प्रश्न को याद करने का एक और फ़ायदा यह है कि स्वयं की समझ पेपर से और कोई भी निबंधात्मक प्रश्न आता है तो हम भूमिका के रूप में इसे लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस दृष्टि से यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम स्वयं की अवधारणा। स्वयं की अवधारणा। स्वयं एक छोटा सा शब्द है। यह सुनने व बोलने में बेहद ही आसान है, परंतु इसे समझने के लिए एक पूरा जीवन भी कम है। इस एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। स्वयं से स्वयं की जान पहचान। पढ़ने और सुनने में स्वयं की पहचान स्वयं से कुछ अजीब है, क्योंकि जरा से समझदार होते ही तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक दूसरों को जानने समझने में ही समय बिताते हैं। कभी स्वयं को समझने का ख्याल भी हमारे मन में नहीं आता है। सफलता पाने के लिए दूसरों को जानने से बेहतर है कि हम स्वयं को जाने व समझें। स्वयं से स्वयं की पहचान करना कुछ कठिन है। स्वयं को ठीक से पहचानने के लिए पहले स्वयं को जानना होगा। इसके लिए ईमानदारी आवश्यक है। स्वयं की पहचान एक व्यक्ति के स्वयं की वैश्विक समझ को दर्शाता है। स्वयं की पहचान अपेक्षाकृत स्थायी आत्म आकलन से बड़ा है। व्यक्ति एक सामाजिक स्वयं के साथ साथ भौतिक स्वयं, आध्यात्मिक स्वयं के साथ रहता है। स्वयं की पहचान, स्वयं के साथ साक्षात्कार उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब व्यक्ति सामाजिक संदर्भ में अपनी योग्यता, गुण एवं व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रतिस्थापन करता है, तब स्वयं की पहचान की भावना का प्रारंभिक क्षण दस्तक देता है। अर्थात व्यक्ति जब अपनी योग्यताओं को, अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को अपने समाज में दर्शाता है, अपने समाज में उनको लेके आता है, तब वह सबसे पहले स्वयं को पहचानता है। उसे समाज में समेटे कई मानदंडों, आकांक्षाओं और मूल्यों को व्यक्तिगत सोच के दायरे में परखने होते हैं। यदि सोच सकारात्मकता के साथ हृदय के संवेगों को नियंत्रित करते हुए बढ़ती है, तो व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं स्वयं के बारे में कुछ विद्वानों के परिभाषाएं। महात्मा गांधी के अनुसार, यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हो तो स्वयं से शुरुआत करो। आइजनिक एवं उनके साथियों के अनुसार, अनुभवात्मक अनुसंधान में स्वयं का अर्थ मूल रूप से उस प्रत्यक्षीकरण से है जो विषय अपने ही संबंध में करता है। अगली परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार, स्वयं वह सब कुछ है जिससे हम तत्काल परिचित हो। स्वयं को पहचान यानी आत्मानुभूति करके ही आदर्शवादियों में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इत्यादि चिंतक समाज को नई दिशा दे पाए। प्रकृतिवादियों में रूसो ने आत्माभिव्यक्ति को शिक्षा का उद्देश्य माना है। स्वयं की अभिव्यक्ति शिक्षा का उद्देश्य है, अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं से परिचित कराए। तो आज के लिए इतना ही। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।